हाय गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। बस प्रसन्न तो मैं नहीं कह सकती अपने आप को, क्यों कि कोई भी औरत पति के बगैर अधूरी है और खुशी तो उसके साथ ही चली जाती हैं, अपने पति के साथ ही। फिर तो ज़िंदगी को एक खींचना ही रहता है ज़बरदस्ती का। फिर पति के बाद कोई इज्जत नहीं करता, कोई कदर नहीं करता औरत की। और इस तरह ही औरत मर जाती है तो आदमी भी ऐसे ही मारा मारा फिरता है। उसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई कदर नहीं करता। वो कुछ कह देता है तो उसके सामने ऐसे रख देते हैं लाके, जैसे कुछ एहसान कर रहे हों। तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के दिखाना, तो ऐसे दिखा के ला के रख देते हैं जैसे कुछ एहसान पलट दिया हो। माँ बाप अपने बच्चों को कलेजे से लगाते हैं, पर इन्हें बस ये गए डॉक्टर के लाए, दिखाए, अब बैठ गए, दवाई खा लेना, छुट्टी। इस तरह प्रसन्नता तो प्रसन्नता ही होती है गाइस। सुबह के 10:30 बज गए हैं और मैं ये एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ गाइस। मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी और 3:15 उठ गई थी और फिर मैं पड़ी रही, क्योंकि मेरा बस कल का और रह गया है पूजा पाठ, और आज का कल का रह गया है। और सबसे पहले तो हम जा कर के वहाँ पे मैं और औरतों को भी आवाज़ लगाती हूँ, रोज़ आवाज़ लगा के जाती हूँ जिससे कि उठ जाएं। उनमें से कुछ औरतें उठ जाती हैं, कुछ नहीं उठती, बाद में आती हैं। और फिर जहाँ जो भगवान का सामान है उसका श्रृंगार करती हूँ, भगवान का श्रृंगार करती हूँ। और जहाँ पे भगवान का मैंने स्थापना कर रखी है वो सफाई करती हूँ। जो पुराने दीवे होते हैं उन्हें हटा देती हूँ, वहाँ से जले हुए जो दीवले होते हैं उन्हें हटा देती हूँ। उसके बाद भगवान के दीपक जलाती हूँ, अपना भी दीपक जलाती हूँ। और गाइस, हमारे यहाँ अपनी अपनी रसोई बनाते हैं, छोटी सी ज़मीन को लीप के उसमें चौकोर रोली से या चंदन से वो बनाते हैं रसोई। और उसमें हम लोग जो दान करते हैं सामान, वो सब उसी में रखते हैं। और उसके बाद उसमें पैसे भी रखते हैं। तो आज मुझे रखने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने उसमें नमक रखा, थोड़े से चावल थे वो रखे, पैसे रखे, और कुछ नहीं, ऐसे पैसे रख दिए थे। और मीठा, चीनी, आटा नहीं था उसमें, ऐसे रख दिया, नमक रख दिया था। मैंने कहा पूरे महीने मैंने नमक दान नहीं करा तो मैं नमक दे देती हूँ, तो मैंने नमक दे दिया था। उसके बाद दोस्तों फिर मैं मोबाइल जो मैंने सुबह ही अपना जो है सुबह ही लाइव में आ गई थी मंदिर जाने से पहले, क्योंकि मंदिर में मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसमें थंबनेल लगाना पड़ता, थंबनेल तो वो लग नहीं पाता। तो मैं थंबनेल तैयार करके घर ही से शुरू कर दिया था। उसके बाद मंदिर में मैंने लाइव शुरू कर दिया था। कई जने आए थे मेरी लाइव में, मैं गाने की वजह से रिप्लाई नहीं दे पाई थी, लेकिन इशारा मैंने कर दिया था सबको नमस्कार करके। एक मोमडन भैया आते हैं, पता नहीं वो सऊदी अरब के हैं, इराक के हैं, कहाँ के हैं। वो इतनी उर्दू फारसी सी लिखते, मेरी समझ में नहीं आता वो लिखते क्या हैं, ना मेरी समझ में आता। अब की बार मैं और ना कोई उन्हें बताने वाला कि हिंदी में लिख दो। पता नहीं वो समझते नहीं हैं, क्या बात है, ऐसी बात नहीं है, वो हिंदी सब समझते हैं, परंतु शायद मुझे लगता है वो कुवैत या इराक का ही कोई व्यक्ति है जो उर्दू लिखता है, और वो मेरी समझ में नहीं आता है। कल भी रात भी मैं लाइव में आई थी तो वो जब भी आए थे, पर मुझे आता नहीं समझ में। दोस्तों आज सुंदर दोहज है। सुंदर दोहज में भगवान घर आते हैं। भगवान गंगा स्नान पे तुलसा जी के साथ रहते हैं। एक बार राधा रुक्मणी बोली कि प्रभु हम चाहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, तो आप कहीं से आप न्योता दे आओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ब्राह्मणों को न्योता दे आए। ब्राह्मणों ने कहा कि हम सवेरा ही आएंगे। कृष्ण जी ने आकर राधा रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी, ब्राह्मण कह रहे हैं हम सवेरे ही आएंगे, तुम सवेरे उठ के रसोई बना देना। तो राधा रुक्मण को घमंड था
कि भगवान हमें ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं रानियों में, क्योंकि उनकी 16,000 रानियाँ थीं जैसे कि सुना है, तो सबसे ज़्यादा हमें ही प्यार करते हैं। तो भगवान ने सुबह ही सुबह ऐसी माया फेरी कि वो कोई सी रानी उठ नहीं पाई, सोती रह गई। भगवान ने उन्हें आवाज़ देकर उठाया कि राधा रुक्मण उठो, राधा रुक्मण उठो, दिन निकल आया। तो जैसी वो हड़बड़ा के उठी, बोली प्रभु अब तो ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे और हमें श्राप दे जाएंगे, अब क्या करें, आप कोई खाने वाली बुला लाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो मैं खाने वाली बुला लाऊंगा। तो जैसे ही वो खाने वाली बुला के लाए तो उन्होंने कहा कि तुलसा को आवाज़ दी। तुलसा जी आ गई, कहने लगी प्रभु क्या आज्ञा है। कहने लगे ऐसे हमारे यहाँ ब्राह्मणों का खाना है और राधा रुक्मण सोती रह गई और हमें जो है ब्राह्मण श्राप दे के चले जाएंगे, आप हमारा खाना बना दो। तुलसा जी बोली प्रभु कौन सी बड़ी बात है, अभी बनाती हूँ। तुलसा जी ने रसोई में जाके ऐसे हाथ फेरा, 56 प्रकार के भोग बन गए। अब तुलसा जी ने कहा आप ब्राह्मणों को बुलाओ और उन्हें खाना खिलाओ। ब्राह्मण आए, खाना खाए। तो तुलसा जी जब खाना बनाने आई तो तुलसा जी ने ये कहा था कि मैं तो मुझे आप वरदान दो तब मैं खाना बनाऊंगी। तो राधा रुक्मण के दिमाग में थी बहुत परेशानी कि ब्राह्मण श्राप दे जाएंगे। तो वो तुलसा जी से बोली जो तुम मांगोगी वो हम तुम्हें दे देंगे, तुम पहले खाना बनाओ। तुलसा जी ने पहले खाना बना लिया। जब ब्राह्मण खा के चले गए तो भगवान श्री कृष्ण बोले तुलसा जी मांग लो जो मांगना है। तुलसा बोली, कृष्ण जी ने राधा रुक्मण को बुलाया, बोले तुलसा की मांग पूरी करो जो तुमने कहा था वचन देने को। वो बोली बताओ क्या मांगना है, क्या चाहिए। बोले मैं 1 महीना कार्तिक में भगवान श्री कृष्ण के साथ नहाऊं। तो उन्होंने रानियों ने कहा कि नहीं हम ये नहीं देंगे। बोले तुम अपनी जुबान से हार गई, तो तुम झूठ बोल रही थी। तो पहले जुबान से आदमी जो कहता था उसे हारता नहीं था। तो तुलसा जी कृष्ण भगवान के साथ गंगा के किनारे 1 महीने तक नहाई। फिर 1 महीने के बाद जब वो लेने गई राधा रुक्मण, तो उनका रथ जैसे ही गंगा पहुंचा तो बैलों के घंटी की आवाज़ छन 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 आ रही थी और उनके जेवरों की आवाज़ छन 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 बोल रही थी। तो वो भगवान श्री कृष्ण तुलसा जी चौकस हो गए, कहने लगे राधा रुक्मण लेने आ रही हैं। तो भगवान गंगा में से निकल के गंगा के किनारे पड़ गए, कपड़ा उड़ के, और अपनी एक उंगली पे पट्टी बांध ली। तो राधा रुक्मण बोली अब 1 महीना हो गया प्रभु घर चलो। कहने लगे जिस दिन से आया हूँ उस दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहाया ही नहीं और मुझे मांगे हुए 2 दिन और दे दो। वो बोली नहीं प्रभु इतने दिन हो गए, अब हमें नहीं पता तुम नहाए या नहीं नहाए, झूठ बोले सच बोले, घर चलो। वो बोले नहीं मैं नहाया नहीं। तो राधा रुक्मण ने फिर 2 दिन और दिए। तो फिर 2 दिन सुंदर द्वयज तक हो गए। तो भगवान सुंदर द्वयज तक गंगा के किनारे रहे थे। उसके बाद गंगा फिर राधा रुक्मणी उन्हें लेके आई। तो सुंदर द्वयज का भगवान घर आए तो भगवान ने रूप बांटा था सबको, और सबको हम लोग क्या करते हैं अपने कार्तिक में हम उगटन बना लेते हैं। चने की दाल रात में भिगो के रख देते हैं, सुबह हल्दी मिला के उसका उगटन बनाते हैं और सुबह को मंदिर में हम सब लोग उगटन लगाते हैं और हम शीशे में मुंह देखते हैं और सब लोग अपने अपने रूप को निहारते हैं। तो उसके बाद वो उगटन हम सब बहनों को देते हैं, जो कोई आता है उसे भी देते हैं। भगवान फिर आते हैं तो सब भगवान के पैर छूते हैं और भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। सुंदर द्वयज के दिन फिर सब रानियां खूब पकवान बनाती हैं और भगवान के उसमें ब्राह्मणों को भोजन खिलाती हैं, खूब उत्सव मनाया जाता है। तो भगवान सुंदर द्वयज के दिन घर आए थे, तो इसलिए हम सुंदर द्वयज तक पाठ तो इसलिए करते हैं। और कल को भी हम स्नान तीज तक करेंगे, उसकी कहानी मैं आपको कल बताऊंगी। वो सीता मैया के से संबंधित है, तो वो कहानी मैं आपको कल बताऊंगी। और गाइस मैं मंदिर से आकर के मैंने लाइव करी थी, पर मेरी लाइव में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि
मैं दिन में लाइव नहीं कर पा रही थी, दिन में सुबह ही कर रही थी। अंधेरे में कुछ लोग उठते हैं, कुछ नहीं उठते हैं, तो इसलिए लाइव नहीं होती। पर मैं कल के बाद दिन में ही लाइव करा करूँगी, क्योंकि मेरा कल मंदिर का प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, तो मैं कल या परसों से लाइव दिन में आने लगूँगी। और मैं अपना टाइम भी बता दूँगी, क्योंकि मैं लगभग 3 बजे से ही आया करूँगी अपनी लाइव में। आप लोग मेरी लाइव में जुड़ा करिएगा। और फिर मंदिर से आके मुझे बहुत थकान सी हो जाती है। आज तो मैंने चाय भी नहीं पी थी और मैं सो गई थी। और उसके बाद मैं अब आई हूँ अपनी बेटी के घर ही में चाय वाय पीती हूँ। मेरा तो कुछ अपना उधर सामान है नहीं, मेरा घर बार में उधर कुछ सामान नहीं, ना मेरे से काम होता अब, क्योंकि मेरा शरीर थक गया है और मेरी उम्र भी 60 साल से ऊपर हो चुकी है। और मैं वीडियो भी बड़ी मुश्किलों में बनाती हूँ, लेकिन अपने 2 पैसे कमाने के लिए बनाती हूँ, जिससे बुढ़ापा मेरा भी सुधर जाए। तो गाइज़, मैं अपनी फिर वीडियो बनाई और चाय पी, और अब मैं मोबाइल रह गया था, उधर से मोबाइल आई जब हम वीडियो बना रही हूँ। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज़, मेरे कई दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि मैं कई दिन से नहा लेती हूँ पर कपड़े नहीं धो पाती। अब मैं कपड़े भी अपने आज धोऊंगी, देखते हैं क्या होता है। और गाइज़, मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज़, मेरी वीडियो ज़रूर देखें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज़। थैंक यू सो मच।